विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रयः यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये ब्रह्मानन्दाब्धिलीला ललितलहरिका व्यञ्जिता संख्यबिन्दु ब्रह्माण्डव्रातरोमा विधुतविधिविधित्र्यक्षविस्तारसीमा संविद्भूमांशुमालोज्ज्वल विमलरुचिध्वस्तमायाविलास श्रीपूर्णानन्दतीर्थो मम मनसि मनागात्मभावं विवर्ते जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वराट् तेने ब्रह्महृदाजयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि ॐ कालिन्दीफूलकुञ्जान्तर्वल्लभी व्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दम् नतन्तं नन्दनन्दनम् श्रीगणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वेदांत में विधि है कि आत्मा का श्रवण करना चाहिए, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। ये रूप तो दूसरा है, माने अनात्म दर्शन का परित्याग होने पर आत्मदर्शन स्वतः सिद्ध है, परंतु उस दर्शन के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन ये करना चाहिए। तो श्रवण में प्रश्न जो है वो प्रथम स्कंध में आ गया। शौनक का प्रश्न, व्यास का प्रश्न, परीक्षित का प्रश्न। मुख्य जो निर्गुण श्रोता है परीक्षित और निर्गुण वक्ता है सुखदेव, उनका प्रश्न प्रथम स्कंध में राजा परीक्षित ने अपने बारे में कर दिया। अब तो श्रवण करना चाहिए। ये बात है कि वेदांत में श्रवण शब्द का अर्थ होता है निश्चय। ये उनका पारिभाषिक शब्द है और जो लोग विधि पूर्वक वेदांत नहीं पढ़ते हैं उनकी समझ में नहीं आता। उनके यहाँ श्रवण बुद्धि व्यापार है, श्रोत्रेंद्रिय व्यापार नहीं है। और उनका कहना है कि यदि योग्य अधिकारी हो, अधिकार संपन्न, एक बार जहाँ वेदांत तात्पर्य का निश्चय हुआ, अविद्या की निवृत्ति हुई, मोक्ष हो गया। परंतु यदि मुख्य अधिकार नहीं हुआ, साधन से संपत्ति नहीं हुई, तो बारंबार ब्रह्मात्मय के श्रवण करने पर भी न तो अविद्या दूर होगी, न आत्मानुभूति होगी, न दुख की निवृत्ति होगी,
तो उनके लिए मनन निधिध्यासनादि साधन करने पड़ते हैं। तो श्रवण का क्या रूप होना चाहिए, अब ये निर्णय करते हैं दूसरे स्कंध में। तो श्रवण में 3 अंग होना आवश्यक है। कुछ बहिरंग हैं, कुछ अंतरंग हैं। तो बहिरंग तो श्रवण का ये है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् क्रमिक पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के शरण में हो जाना चाहिए। शरण पाते न नमस्कार करना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए। ये तीनों होने पर भी ज्ञान नहीं होता। उपदेश तो गुरु लोग दे देंगे लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ अंतरंग साधन चाहिए। वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः। श्रद्धा हो 3 अध्याय, मध्यमाधिकार के अध्याय और 12 अध्याय उत्तमाधिकार के परीक्षित से, और 1 अध्याय पुरुषोत्तम श्री सुखदेव जी महाराज की प्राप्ति। 10वें स्कंध में 10 अध्याय हैं। इनमें श्रवण करने वाले को ध्यान भी करना चाहिए कि वो वस्तु कौन सी है जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, और उसके लिए हृदय में शुद्धि भी, पवित्रता भी होनी चाहिए। और तीसरी बात, मनन की शक्ति भी होनी चाहिए। तो श्रवण समर्थ तब होता है जब उसमें तत्व का ध्यान हो, हृदय की पवित्रता हो और संशय का निवारण करने के लिए मनन की योग्यता हो। तो इन 10 अध्यायों में 2 अध्याय में पहले तत्व ध्यान का निरूपण है, 2 अध्यायों में हृदय की शुद्धि, चित्त शुद्धि का निरूपण है, 4 और 6 अध्यायों में मनन का निरूपण है। तो वस्तुओं की उत्पत्ति के द्वारा मनन और उपपत्ति युक्तियों के द्वारा मनन, ये 3 अध्याय में 6 का वर्णन है। अब हम आपके सामने इसका एक क्रम प्रस्तुत करते हैं। सुखदेव जी ने सबसे पहले राजा परीक्षित की प्रशंसा की। श्रोता की प्रशंसा करने पर उसकी बुद्धि ग्रहण करने के लिए उन्मुख हो जाती है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। बड़े योग्य हो, तुम अधिकारी हो, बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। वरीयानेशते प्रश्नः, प्रश्न तुम्हारा स्वरूप से श्रेष्ठ है, लोकहितकारी है, और ज्ञानी लोग ऐसा प्रश्न पसंद करते हैं। और सच पूछो तो सुनने की बात यही है। आप गिन लो, व्याकरण है, प्रशंसा का ये व्याकरण है। प्रश्न का स्वरूप, उसका परिणाम, सत्पुरुषों के द्वारा उसका आदर और उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु जो है वो सर्वश्रेष्ठ। 5 बात प्रश्नकर्ता की प्रशंसा में कही गई। बोले बहुत सारे सुनने की चीजें हैं महाराज, दुनिया के लोग तो लगे ही रहते हैं, घरों में नींद लेते हैं, मौज से बच्चे पैदा करते हैं, धन कमाते हैं, कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, देखते रहते हैं कि हमारी सेना हमको धोखा दे रही है, बेवफा है, मालूम पड़ता है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्वते, शरीर धोखा दे रहा है ना, बच्चा काबू से बाहर है, पत्नी का झुकाव बच्चे की ओर ज्यादा है, पति की अवज्ञा करके भी बच्चे की ओर झुकती है पत्नी। अरे तो हमसे तो ऐसी पत्नी मिली है महाराज। उन्होंने क्या कहा आपको सुना ना, वो बोले कि पतिदेव तो महाराज अब बुढ़े हो रहे हैं, कमाई तो बच्चे करते हैं, जिनकी बात न सुने तो उनकी सुनने से कैसे चलेगा। कमाई तो देख ही कर रहे हैं और वो तो बुढ़े हो रहे हैं।
तो महाराज इस तरह जो हमारे साथ सेना लगी है वो बेवफा है, और उनमें आदमी इतना पागल हो जाता है कि देखते हुए भी नहीं देख पाता। इसलिए भाई मेरे, दुनिया का भरोसा ज्यादा नहीं करके सर्वात्मा भगवान का भजन करना चाहिए। और भजन के लिए चाहिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण। सुनाने वाला हो तो सुनो, सुनने वाला हो तो बोलो, दूसरी चर्चा ही मत करो। और दोनों न हो तो मन ही मन जुगाली करो, उसका स्मरण करो, तुम्हें अभय पद की प्राप्ति होगी। तो महाराज सब शास्त्रों का विचार करके ये निश्चय हुआ कि नारायण स्मृति जरूर होनी चाहिए। बड़े बड़े महाराज तत्वज्ञानी महात्मा समाधि लगाना छोड़कर भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। एक फायदा है इसमें, आपको बिल्कुल लौकिक लाभ सुनाता हूं। यदि निर्गुण तत्व की चर्चा की जाए लोगों के सामने, तो जो पक्के हो गए हैं वो तो कुछ सेवा पूजा नहीं करते, वो तो कहते हैं हमको तो मालूम ही हो गया। और जो कच्चे हैं उनकी समझ में नहीं आता। तो जो बिल्कुल अनजान लोग हैं उनको इस रास्ते में लगाने के लिए यदि सगुण भगवान की चर्चा की जाए तो उनका मन भी लगता है, समझते भी हैं, प्रारंभ से साधना भी करते हैं। इसमें यह है कि अपनी बनाई कविता नहीं करना चाहिए। गुणानुकथने हरे, महापुरुषों ने जैसे भगवान के गुणानुवाद का गान किया है उसी के अनुसार करना चाहिए। तो ये है भागवत। सुखदेव जी ने कहा कि मैंने द्वापर के अंत और कलियुग के प्रारंभ में अपने पिता से इसका अध्ययन किया है। यहाँ मूल में शब्द है द्वापरादौ, लेकिन उसका अर्थ होता है कलियुग का प्रारंभ। ये है व्याकरण की महिमा। द्वापर है आदि में जिसके, उस कलियुग में द्वापरादौ। ये बताते हैं कि देखो जी, हमारी निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में है, इसमें कोई शंका नहीं करना, और हम निर्गुणिया गुण नहीं जानते। परिनिष्ठितोपि निर्गुणे, हमारी निष्ठा निर्गुण में है। उत्तम श्लोक लीलया, भगवान की लीला ने मुझसे ऐसा खींचा कि इतना बड़ा ग्रंथ मैंने अध्ययन कर लिया। ये देखो, ये जो महात्मा लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, उनको समाधि लगाने की तो जरूरत ही नहीं रहती है, वो तो बाधित हो ही जाती है। और वैराग्य हो गया है तो विषय भोग में तो रुचि नहीं रहती है। तो न समाधि लगाना है और न विषय भोग करना है, तो करें क्या? ये महाराज बीच का रास्ता भगवान की लीला का वर्णन कर करके इतना मधुर, इतना प्रिय अपना समय बिताते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम भगवान के भक्त हो राजा परीक्षित, इसलिए तुमको सुनाते हैं। यदि आप वैराग्य चाहते हो तो भागवत सुनिए, यदि इच्छा की पूर्ति चाहते हो तो भागवत सुनिए, मोक्ष चाहते हो तो भागवत सुनिए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। देखो, समय तो बीतता जा रहा है। राजा खट्वांग ने दो घड़ी में अब परम पद प्राप्त कर लिया था। देवताओं ने बताया, बस अब तुम्हारी उम्र 2 घड़ी, क्या करोगे? उनसे पूछा देवताओं ने कि वर मांगो, क्या चाहिए? राज्य चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए? उन्होंने कहा, महाराज पहले मालूम तो हो जाए कि हमको हमारी उम्र कितनी। तो बोले कि उम्र तो 2 घड़ी। तो तब 2 घड़ी में जो परम पद है वो हमको मिल जाए, देखो बता दो, अब और कुछ नहीं चाहिए। महाराज, एक आदमी बीमार था, तो एक देवता प्रसन्न हुआ, बोला कि तुमको क्या चाहिए, मांग लो। तो उसने कहा कि हमारे पास एक वैद्य भेज दो, चिकित्सा ठीक हो जाए। तो देवता ने अपना सिर ठोंक लिया, कहा, अच्छा भाई, हम वैद्य भेज देते हैं, तुम्हारी दवा दारू हो जाएगी, पर होना तो वही है, राम नाम सत्य है। चिकित्सा गतायुषी, उम्र तो बीत गई, अब मांगते हैं इलाज। तो उससे अब क्या होगा भाई? 7 दिन अभी बाकी हैं,
मनुष्य को तैयार हो जाना चाहिए, किसी से आसक्ति न रहे। जब भगवान कहें कि चलो, बोले बस ठीक है, अच्छा महाराज चलो। ये नहीं कि 1 मिनट ठहर जाओ, जरा एक दस्तावेज पर दस्तखत कर ले, सब चलो। उत्तराधिकारी बनाने का टाइम ईश्वर से मांगना नहीं चाहिए हो, हट उठे और चल पड़े। शरीर और शरीर के संबंधियों में स्पृहा नहीं रहे, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करे और मन कर्मों से आक्षिप्त है उसको बुद्धि से पकड़े और धारणा करे कि ये संपूर्ण विश्व परमेश्वर का स्वरूप है। धारणा यही करना है, चाहे हार हो चाहे कुंडल, चाहे कड़ा हो चाहे नुपुर, ये सब सोना है, ये बात मालूम पड़नी चाहिए। तो महाराज पहली बात तो ये है कि जरा शांति से बैठ जाए। हमारे एक मित्र थे, वो ध्यान करते हुए चलते थे, उन्होंने ही बताया। तो महाराज एक जगह लगी ठोकर, पट से गिर पड़े तो दांत ही टूट गए। चलते हुए ध्यान नहीं करना चाहिए, आसन लगा के करना चाहिए। सोए से भी नहीं करना चाहिए, हो सोए और खर हो उठे तो बोले खूब अच्छा ध्यान लगा, अब वो नींद ही तो ध्यान बोलते हैं। तो जरा आसन बना के बैठना चाहिए और एक समय निश्चय कर लेना चाहिए कि समय पर करेंगे, जगह बना लेनी चाहिए। उस आसन पर बैठ के दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए, खाने का सोने का, तब वो आसन तुरंत भजन देता है। आसक्ति कहीं नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं कि इधर देखते हैं उधर देखते हैं। एक आदमी था, वो जेवर की पोटली थी उसके पास, तो सामने रख दिया और फिर बैठ गया आसन बांध के ध्यान करने। तो बारंबार आंख खोल के देखे कि हमारी पोटली है ना, कोई उठा तो नहीं ले गया। अब वो ध्यान करेगा, अब ऐसे कहीं ध्यान होता है? तो इस तरह से महाराज जितेंद्रिय होकर भगवान के स्थूल रूप में ही ध्यान करना। ये जो पृथ्वी आदि हैं, ये सब भगवान के स्वरूप हैं, उनके स्वरूप में ही ये संपूर्ण विश्व दिखाई पड़ रहा है। पृथ्वी आदि 7 आवरण उन्हीं में हैं। उनके पाद मूल में पाताल है, उनकी एड़ी और पंजे में रसातल है, टखने में महातल है, जंघा में तलातल है और घुटने में सुतल है। इस तरह से हम देखते हैं तो ये संपूर्ण विश्व भगवान का विराट रूप है। वही फूल के रूप में खिलते हैं और वो फूल उन्हीं को सुगंध चढ़ा रहे हैं। सूर्य दीपक के रूप में उन्हीं के अंदर प्रज्वलित होते हैं और उन्हीं की रोशनी विराट भगवान की सेवा में लग रही है। देखो वही भीतर बैठ के बोलते हैं और वही हमारे शब्द सुनकर खुश हो रहे हैं, बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी। इस तरह से ये महाराज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्णाश्रम, नदी नाड़ी, पहाड़, ये सब की सब जितनी विश्व सृष्टि है सब परमेश्वर का स्वरूप है। सबकी बुद्धि में जो कुछ मालूम पड़ता है वही है। स्वप्न जने क्षितई कहा, जैसे सपने में हजारों आदमी दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु असल में स्वप्न दृष्टा जो है, खाट पर जिसका शरीर सोया हुआ है, वो अपने स्वप्न दृष्टि में ही समग्र सृष्टि को देख रहा है। ऐसे महाराज एक परमात्मा है, वही है सत्य ज्ञान आनंद ज्ञान, उसके सिवाय और कहीं आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इसी धारणा से कि संपूर्ण विश्व परमेश्वर है, ब्रह्मा जी को पूर्व कल्प की स्मृति मिली थी, उन्होंने सृष्टि की थी। असल में देखो ये नाम ही अलग अलग पड़ गए हैं, है सबका सब परमात्मा का स्वरूप, इसलिए इसमें अपने को भूलना नहीं चाहिए। कम से कम में अपना काम चला लेना चाहिए। हम जो काम करते हैं वो अपना पेट भरने के लिए नहीं करते हैं, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। कुरल की कथा है तमिलनाडु में, वो रोज बनाते थे कपड़ा, जैसे इधर कबीर थे ना वैसे कुरल थे, दुलाहे का काम करते थे, रोज कपड़ा बनाते। सीधे सादे बेचारे दाढ़ी वाढ़ी रखे हुए थे, बाजार में ले जाके बेचते।
एक दिन वहां का बड़ा दुष्ट राजकुमार खरीदने को आया। उसने देखा कि सीधा साधा आदमी है तो परेशान करो। बोले कपड़े का कितना दाम? तो 2 रुपया। तो 2 टुकड़े का। तो आप तो 1 रुपया। बोले और 2 टुकड़े करो। तो आप तो 58 और 57 और करो चिल्ली करवा दिया। तो 2 पैसे। उसने कहा कि दादाजी तुमको गुस्सा नहीं आया? बोले गुस्सा का है तो बेटा तुम ग्राहक हो, हम बेचने वाले हैं। बनिए का तो काम ही है कि जैसा ग्राहक कहे वैसा करता जाए। तो हमने कर दिया, गुस्सा नहीं आया। बोले अच्छा दादा तुम्हारा 2 रुपया खराब हो गया, अब लो 2 रुपया ले लो। बोले कि नहीं बेटा अब इसका दाम 2 पैसा भी नहीं है। हमने 2 रुपया कमाई करने के लिए, रोटी खाने के लिए ये कपड़ा नहीं बनाया था। हमने बड़े प्रेम से बनाया था कि हमारा कपड़ा किसी के शरीर पर पड़ेगा तो उसकी ठंड मिटेगी, हमारा कपड़ा किसी के शरीर पर पड़ेगा तो उसका तन ढकेगा। तो जिस काम के लिए मैंने बनाया था वो तो हुआ ही नहीं। हमने 2 रुपए के लिए कपड़ा नहीं बनाया था, किसी के काम में आवे इसके लिए हमने कपड़ा बनाया था। अब ये नहीं आया तो हमको कीमत लेने का कोई हक नहीं है। बेटा हम तुमसे मुफ्त में, जब हमारा काम ही नहीं पूरा हुआ तो पैसा काहे को लें? और महाराज ऐसा भगत हुआ, ऐसा भगत हुआ। उसके पिता भगत हुए, फिर विद्वानों को बुलवाया है और उनकी सब सुने। बाद में उनकी रचना तामिल वेद के नाम से प्रसिद्ध हुई, कुरल उनका नाम। तो हम जो करते हैं काम वो पेट भरने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। जितने से अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाए उतने में ही चला लेना चाहिए। सिद्धे यथार्थे न जतेत तत्र। काम हम बहुतों के लिए करें पर अपने लिए कम से कम लें और उसी में अपना निर्वाह करें, तब ये काम करने की सफलता है। और धरती पर सो लिया, हाथ का तकिया लगा लिया है, अंजलि से ही कभी पानी पी लिया, प्यास तो मिट जाएगी। बहुत बर्तन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? बोले भाई शाम को दूसरे बर्तन में खाएंगे, दिन में दूसरे बर्तन में खाएंगे, जलपान दूसरे बर्तन में होगा, क्या जरूरत है? तो अरे तन ढकने के लिए कपड़े बहुत थोड़े में मिलते हैं, खाने के लिए रोटी बहुत थोड़े में मिलती है, रहने के लिए जगह थोड़ी। कितना बड़ा भी मकान हो, हमने 1-1 मील लंबा और एक मकान तो हमने देखा था 8 मील के एरिया में था। हो उसकी जो उसका जो घेरा था ना 8 मील का था, हम रहे उसमें है। हाँ 8 मील के घेरे में मकान, कहीं भी क्या नाम लेने से तो बिगड़ जाएगी बात। और तब तो उसके कान तक पहुंचेगी तो कहेंगे हमारी हंसी उड़ाते हैं। रहे लो भला बताओ, सोने के लिए तो एक पलंग काफी है, वो भी महाराज जैसा रेलगाड़ी में जैसी सीट बनाते हैं ना। एक घर में मैंने देखा बहुत लोग थे, एक ही मकान में 1, 2, 3 ऊपर नीचे बना के सीढ़ी लगा दी थी। रात को सोते समय सब लोग उसी में सो जाते। उतने से चाहिए ना सोने के। तस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। नदी में पानी बह रहा है और रहने के लिए गुफाएं हैं और भगवान शरणागत के रक्षक हैं। ये धन के मद से जो लोग अंधे हैं, ऐसा महाराज इनका घमंड तो देखने में ही आता है। तो उनकी शरण लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक महात्मा का वचन है, वेदांत देशिक उनका नाम था, दक्षिण में हुए हैं। दुरीश्वर द्वार बहिर्वितर्दिका दुरासिकायै रचितो यमंजलि। ये जो दुष्ट धनी है, दुष्ट धनी, यही शब्द इस शब्द का अर्थ है। उनके दरवाजे के बाहर जो दरी बिछी रहती है, जो कुर्सी लगी रहती है, उसको मैं जलांजलि देता हूं। अब जाके उस पर कभी नहीं बैठूंगा। यदंजनाभम निरतायमस्तिनो धनंजयस्यंदन भूषणम धनम। अंजन के पहाड़ के समान, अमावस्या के अंधकार के पहाड़ के समान वो काला काला महाराज धनंजय के रथ का जो आभूषण है सारथी, वो धनंजय स्यंदन भूषण हमारा धन है।
हमको इनके पास जाने की क्या जरूरत है। इसलिए बाबा सबसे प्यारे भगवान हमारे हृदय में, आओ उनका भजन करें। कोई कोई लोग जो हैं वो अपने हृदय में ही शंख चक्र गदाधारी भगवान का ध्यान करते हैं। आप मानो न मानो पर करके देखो तब मालूम पड़ेगा। आप केवल कल्पना करो कि आपके हृदय में भगवान मुस्कुरा रहे हैं, प्यार से भरी आंखें और मुस्कान से खिला हुआ हो चेहरा, गालों पर थोड़ी सी लाली मुस्कान। आप कहोगे क्या कल्पना करने में है। मैं कहता हूं आप जितनी देर तक ये कल्पना बना के रखोगे, वो भगवान मुस्कुराए चाहे न मुस्कुराए, आप मुस्कुराते रहोगे। आप ही तो मुस्कुरा रहे हो ना उसके रूप में आप मुस्कुरा रहे हो। अगर आपके हृदय में भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो आप मुस्कुरा रहे हो। कितनी आसान प्रक्रिया है अपने को सुखी बनाने के लिए। उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज दुनिया में सुखी कौन है, तो बोले मैं। ऐसे मैं बोले महाराज हम कैसे सुखी हों, तो बोले आ जाओ हमारे पास। सुखी होने की इच्छा हो तो आ जाओ हमारे पास। ये है महाराज, अपने हृदय में जैसे भगवान का तुम स्मरण करोगे, उनके सद्गुण ध्यान के द्वारा तुम्हारे जीवन में उतर आवेंगे, फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक एक अंग में अपने मन को लगाओ, उनके पांव से लेकर के हंसी तक अपने मन को ले जाओ। जो स्थान दिखने लगे दूसरे का करो, फिर तीसरे का करो। जब तक प्रेम न हो जाए तब तक भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। और जब ये मन हो कि हम तो जाएं ऐसे ही, इस शरीर को छोड़ दें और परमात्मा के लोक में चलें, तो मन इंद्रियों को अपने बस में करके और ऊपर को चलना चाहिए। आसन पर बैठ के मन से प्राण का नियंत्रण करे और फिर मन को क्षेत्रज्ञ में डाल दे। उसको फिर बुद्धि से नियमन करके शुद्धात्मा में ले जाए और वहां से मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ और कर्तव्य से मुक्त हो जाए। वहां काल गुण कर्म कुछ नहीं करते हैं। महाराज वैष्णव धाम जिसको बोलते हैं, वैष्णव पद, वो तो नेति नेति करके संसार छोड़ने पर मिलता है। भगवान के चरणारविंद का आलिंगन करो और जब ये हो कि आओ एक बार सैर कर आओ, ब्रह्मलोक कैसा है, वैकुंठ कैसा है, गोलोक कैसा है, आओ एक बार सैर कर आवे, तो मन इंद्रियों के सहित ही अपने मन को नाभि आदि चक्रों के क्रम से ब्रह्मरंध्र में ले जाना चाहिए और देह को छोड़ करके ऊपर से ले जाना चाहिए। लो महाराज, अब लग समझ में आया कि जरा ब्रह्मलोक का भोग करें, कि चलो ब्रह्मलोक का भोग करना है। योगी लोग जहां चाहें वहां जा सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अभ्यास करके सुषुमार चक्र के क्रम से महरलोक आदि में होकर के ईश्वर की कृपा से ब्रह्मलोक में चला जाए। अब ब्रह्मलोक में जाने पर महाराज जो हिरण्यगर्भ की उपासना के बल से जाते हैं वो ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। जो भगवद उपासक हैं वो ब्रह्मांड का भेदन करके जाते हैं। अब ये भक्त जो है ये ब्रह्मांड में गया महाराज, वहां ब्रह्मा जी ने कहा कि आओ भगत जी और तुमको जरा दुनिया दिखाओ। ब्रह्मलोक में से दुनिया कैसी दिखती है आप कल्पना करो कि यदि आप सूर्य लोक से इस धरती को देखते हो, चंद्रलोक से देखते हैं ना, तो ये भी पृथ्वी भी एक ग्राही की तरह तो दिखाई पड़ती है ना, जैसे यहाँ से बुध बृहस्पति है वैसे ही है ना नीचे, और सूर्य में से तो और भी छोटी है। और यदि आकाश में से इस धरती को देखें तो क्या है। एक बार महाराज गया एक सेठ के घर, बड़ा भारी घर, बड़े शौकीन थे वस्तुओं के संग्रह के, बड़े शौकीन। एक गोल गोल नक्शा महाराज लगा हुआ था, पृथ्वी का नक्शा गोल गोल घुमा के दिखाते थे। तो हमको तो भूगोल के बारे में कुछ मालूम नहीं ना, तो हमको बताने लगे तो महाराज ये अमेरिका है, ये ऐसा समुद्र है, इधर साइबेरिया है, ये फलाना है दिखाना है। फिर उन्होंने बताया कि जरा सा हो उस नक्शे में, और ये 3 से 3 अंगुल से ज्यादा नहीं रहा होगा कि ये भारतवर्ष है, और ये देखो महाराज कोने पर लंका है, इधर हिमालय है, ये किनारे पर बंबई है, एक बिंदी लगी हुई थी बोले बंबई है।
तो सेठ जी इसमें आपकी कोठी कहाँ है? हे भगवान, इतनी बढ़िया कोठी, ऐसा बढ़िया लान है, तो उनकी कोठी के नक्शे में उनकी कोठी थी ही नहीं। तो जब हम लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म में ये प्रपंच नहीं है, तो जरा उसका भी ख्याल करो, है ना। आकाश के किस हिस्से में है? एक बिंदी भी नहीं है, एक चिंदी भी नहीं है इसकी। बोला हम लोग अभिमान जिन चीजों का करते हैं, बड़ा भारी बड़ा भारी, वो तो महाराज विशाल विश्व की कल्पना में कुछ है ही नहीं। अब वहां जाके ब्रह्मा जी ने कहा था, दो लो लो हम तुमको शक्ति देते हैं, देखो पृथ्वी पर जीव हैं। कहा महाराज जीव हैं, पर सब जैसे कोई नरक में कीड़े बिलबिला रहे हों ऐसे बेचैन दुखी मालूम पड़ते हैं। बोले हाँ भाई दुखी तो हैं। बोले क्यों दुखी हैं? तो ये इनको परमेश्वर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो हाय हाय ये दुखी हैं इतने से महाराज ब्रह्मलोक से छलांग मार गए, कूद गया और आ करके चूर चूर होकर धरती में मिल गया। उसका व्यक्तित्व ब्रह्मलोक में बना हुआ था, परंतु वो व्यक्तित्व अब धरती में मिल गया। धरती से पानी हुआ, पानी से आग हुआ, आग से हवा हुआ, हवा से आकाश हुआ महाराज, और इसके बाद सूक्ष्म दशा को प्राप्त हुआ, और इसके बाद विज्ञान तत्व घोषण निरोध में गया और जा करके परमात्मा से मिल गया। बोले भाई जब व्यष्टि से समष्टि में जाएंगे तब परमात्मा से मिलेंगे, और नहीं तो व्यष्टि भाव जो है वो बिल्कुल बना होगा। देखो भक्ति को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। 3 बार ब्रह्मा जी ने सारे वेदों का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि परमेश्वर कहाँ है। तो पहली बात तो ये साधन कौन सा करें कि जिससे रति आत्मन जतो भवे, जिससे परमात्मा में रति हो। तो परमात्मा है कहाँ? अरे तुम्हारे शरीर में, तुम आत्मा को तो जानते ही नहीं। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महाराज ईश्वर क्या है? तो वो बोला कि तुम क्या हो मालूम है तुमको? बोले नहीं महाराज हमको तो नहीं मालूम। बोले कि 3.5 हाथ के शरीर में छोटा सा तुम्हारा मैं, उसको तो तुम जानते नहीं, और कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसकी माया में खेल रहे हैं उसको तुम पूछते हो कि क्या है? अरे पहले अपने को तो जानो महाराज। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमाप्तैः। ये बुद्धि आदि दृश्य हैं, बुद्धि आदि दृश्य हैं, और तुम इनके दृष्टा हो। इस दृष्टा को आप पहचान लो ना, तो व्यष्टिता समष्टिता का बाद होते ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। इसलिए भाई भगवान का भजन करो, सब जगह करो, हमेशा करो, सर्वात्मना करो, उसी का श्रवण, उसी का कीर्तन, उसी का स्मरण। ये देखो संत लोग जो भगवान की कथा गाते हैं ना, ये अमृत है। पियो इसको, कान के प्याले से पिया जाता है, और इस कान के प्याले से यदि अमृत जाएगा तो तुम्हारे दिल में जो विष का असर है, विषय का असर है, वो दूर हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति होगी। ये बताया तत्व ध्यान, जिसमें समष्टि तत्व ध्यान, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर देना। अब एक बात बताते हैं कि आपको यदि कुछ चाहिए, कामना की पूर्ति करनी है, तो अलग अलग देवताओं की आराधना करने से जो फल होता है ना, वो एक परमेश्वर की आराधना करने से हो जाता है। अलग अलग भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो आँख जैसे इंद्रियां है ना शरीर में, हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, मुंह, ये देवता की तरह अलग अलग है हो। और इनमें जो मन है वो प्रेम करने वाला है, इनमें जो बुद्धि है वो विचार करने वाली है, और इसमें जो शांति है वो योगाभ्यास का फल है, और इसमें जो साक्षी आत्मा है वो परब्रह्म परमात्मा की जाति का उससे एक होने वाला है। तो आप किसी एक इंद्रिय की तृप्ति में लगे हैं कि मन की तृप्ति में लगे हैं कि बुद्धि की तृप्ति में लगे हैं, आपको एक बात सुना देते हैं। पितरों की पूजा करने से वंश बढ़ता है, और अपनी परंपरा जो सनातन धर्म की है वो चलती है। देवताओं की पूजा करने से इंद्रियों में शक्ति आती है, और परमेश्वर की पूजा करने से राग द्वेष निवृत्त होता है,
और ब्रह्मात्मय के ज्ञान से अद्वितीय आत्मभावेन स्थिति हो जाती है, जिसमें द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो आओ, चाहे कुछ भी आपको चाहिए, भगवान का भजन करो, उनके भजन से सब कुछ मिल सकता है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यदेत पुरुषम परम। निष्काम हो तब भी भजन करो, सकाम हो तब भी भजन करो, मोक्ष काम हो तब भी भजन करो। भजन करने से सब कुछ मिल सकता है। और देखो, सबसे बढ़िया फल अगर पूछो कि महाराज किस लिए भगवान का भजन करें, तो सबसे बढ़िया फल यह है कि भगवान में अपनी भक्ति दृढ़ हो जाए। अच्छा, तो भक्ति दृढ़ कैसे होगी? तो भक्तों का संग करने से होगी। तो आओ, भगवान की कथा से प्रेम करो और सत्संग करो। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम आत्म प्रसादौत यत्र गुणे स्वसंगः कैवल्य सम्मत तथस्वथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरिकथा सुरतिम न कुर्यात्। देखो, आप भगवान की कथा में यदि प्रेम करोगे तो आपको ऐसा ज्ञान होगा कि संसार का आवागमन मिट जाए, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, विषयों में आपका वैराग्य हो जाए। ये और कैवल्य सम्मत जो मार्ग है भक्ति योग, वो आपको मिल जाए। तो यदि आप चाहते हैं अपनी भलाई, तो भगवान की लीला कथा से प्रेम कीजिए। अब महाराज इसके बाद क्या हुआ? बोले, राजा परीक्षित बड़े भारी भक्त भगवान के, गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। और सुखदेव जी महाराज परमहंस दोनों इकट्ठे हुए हैं। शौनक जी ने कहा अपनी श्रद्धा प्रकट की हो। हृदय प्रसाद का ये वर्णन है, हृदय की पवित्रता। अब हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्षण क्षण हमारी आयु खींच रही है, सूर्योदय सूर्यास्त होता है, हमारी उम्र एक दिन बढ़ती नहीं है, एक दिन घट जाती है। भगवान की कथा के बिना जो समय बीत गया वो व्यर्थ गया। देखो, जीने को तो पेड़ भी जीते हैं और लोहार की झोंकनी भी सांस लेती है, और गांव के जो पशु हैं सूअर आदि, तो वो भी खाते और हगते हैं। उस मनुष्य का जीवन भी वैसे ही बीत गया महाराज, जिसके कान में भगवान की चर्चा नहीं पड़ी, भगवान की कथा नहीं पड़ी। वो कान नहीं है, वो दिल है सांप के रहने के लिए। जो भगवान की कथा न सुनने वालों के कान हैं, वो जीभ मेढक के समान है, बोलती है तो क्या, भगवान का गुणानुवाद नहीं करते। वो सिर किसी काम का नहीं है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, रसना सापिनी बदन दिल जेन जतन हरिना। जो भगवान के नाम का जप नहीं करता, उसकी जीभ सर्पिणी है, उसका मुंह दिल के समान है। अरे भाई, अपने जीवन को सफल करो। हाथ मुर्दे ही रह जाएंगे भगवान के प्रणाम के बिना, भले उसमें आभूषण हो। वो आंख मोर के पांच के समान हो जाएगी, और वे पेड़ के समान हो जाएंगे पांव। वो मुर्दा है मनुष्य जो भगवान के चरणों में सेवा में अपने मन को नहीं लगाता। तदक्षमसारम हृदयम बतेदम यदगृह्यमाणैर हरिनाम धेयैः। वो फौलाद का, लोहे का बना हुआ वो दिल है, जो भगवान का नाम लेने पर भी द्रवित नहीं होता है, आंखों में आंसू नहीं आते हैं, शरीर में रोमांच होता नहीं है। तो शौनक जी ने कहा, सूत जी आप वही सुनाइए जो सुखदेव जी ने सुनाया। अब तो महाराज सूत जी बोलते हैं कि परीक्षित ने निश्चय कर लिया, अपनी मति को सती बनाया, चाहे श्री कृष्ण के प्रति, और संसार की ममता पहले ज्ञान से छोड़ी थी, अब सचमुच, पहले जानकारी से छोड़ी थी, अब सचमुच छोड़ दी। और यही प्रश्न किया, श्री कृष्ण की महिमा सुनाओ। उन्हें मालूम था शरीर जाएगा, अब काम के झगड़े में पड़ने का समय नहीं है। भाव भगवान में दृढ़ हो गया, और दृढ़ भाव से वे राजा ने प्रार्थना की, सुखदेव जी महाराज आप बहुत बढ़िया बात सुना रहे हैं, धन्य है धन्य है, अज्ञानांधकार फट रहा है, आप भगवान की कथा सुनाओ। आप बताओ, ये भगवान
स्वयं ये कैसे संसार की क्रीड़ा करते हैं, स्वयं खेलते हैं, स्वयं खिलाड़ी हैं, स्वयं खिलौना है, स्वयं बनाते हैं, स्वयं बिगाड़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी इसका रहस्य नहीं समझ सकते। अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये खेल आखिर है क्या। अब तो गुणानुकथन बोलते हैं इसको, गुणानुकथन। अनुकथन माने पहले किसी ने कथन किया हो, परंपरा से प्राप्त हो, कथन किया हुआ हो, फिर उसका अनुकथन करें। अपने मन से जब हम गढ़ने लगते हैं तो उसमें अपनी वासना मिल जाती है, क्योंकि हम जो बोलते हैं सोचते हैं उसमें हमारी वासना होती है। इसलिए महाराज महापुरुषों ने, मुनि ने, प्रथम मुनि ने हरि कीरति गाई, ते ही मार्ग चलत सुगम मोहि भाई। मन गढ़ंत में अपनी वासना मिल जाती है। अच्छा, और अपनी कविता जो प्यारी लगती है उसमें भगवान का चरित्र प्यारा नहीं लगता हो, वो क्या करते हैं कि ये हमारी है ना, अपनी ममता प्यारी लगती है, भगवान प्यारे थोड़ी लगते हैं। तुलसीदास की कविता अच्छी न लगे, सूरदास की न लगे, सत्पुरुषों की न लगे, और जब अपने ही है ना, अपने ही रसिया, अपने ही सवैया जब प्यारा लगने लगे तो समझ जाना कि अब भगवान की ओर से मन हट गया, ये अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी कि हमने ऐसा बनाया है। तो महाराज अनुकथन करना चाहिए भगवान का। अब तो ऋषिकेश भगवान का स्मरण करके सुखदेव जी ने कहा, उस प्रभु को नमस्कार है जो हमारे हृदय में रहता है, जो संतों के कष्ट को दूर करता है, जो संतों को मोक्ष देता है, जो वासनावान पुरुषों को दीखता नहीं है, जिसका राधस निरस्त साम्यातिशय है, जो अपने ही स्वरूप में विहार करता है, जिसके कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन से मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं, जिनके चरणों में जा करके मनुष्य ब्रह्मगति को प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े विद्वान महात्मा जिनका भजन करके कल्याण प्राप्त करते हैं। और एक बात भागवत धर्म की विशेष बात है, चाहे किसी भी देश का वासी हो, चाहे किसी भी जाति का रहने वाला हो, है ना, किरात हूणान द्रपुलिंद पुलकसा आधीर कंका जवना खसादय। ब्राह्मण बृहस्पति सब करे, कौन रोकता है, क्षत्रिय राजसूय करे। करो भाई यज्ञ जाग तुम अपने लिए, ये रास्ता तो सबके लिए दरवाजा खुला है। आओ दुनिया के मनुष्य, आओ, आयांतु सर्वे पुत्रादि पृथिव्याः।